सभी को नमस्कार। मैं शिवशंकर, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा। बीए सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का सत्र 2020-21 में स्वागत करता हूं एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथियों, ये सत्र शुरुआत से ही कोविड-19 महामारी के कारण थोड़ा बाधित हुआ है। आप सभी से अनुरोध है, घर में रहें, सुरक्षित रहें एवं ज़रूरी कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। इन परिस्थितियों में ई क्लास, ई कंटेंट या कोई भी ऑनलाइन चीज़ें ही अपन को पढ़ाई में हेल्प कर सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं बीए सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों के लिए आज थोड़ा सा बेसिक चीज़ बताऊंगा, जिसमें कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन से प्रश्न पत्र हैं और कौन कौन से राइटर्स की बुक इनके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा। साथियों, बीए सेकेंड ईयर में ज्योग्राफी के राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2 पेपर होते हैं, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र है संसाधन भूगोल एवं द्वितीय प्रश्न पत्र है मानव भूगोल। और इसके अलावा एक प्रैक्टिकल का पेपर और होता है। तो इन तीनों के बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ आपको कि कौन सी बुक सही रहेगी इनके लिए। प्रथम प्रश्न पत्र है संसाधन भूगोल, और ये ज़रूरी भी होता है कि हमारे आसपास कौन कौन से संसाधन हैं, उनका किस तरीके से सस्टेनेबल यूज़ में लिया जा सकता है, जिससे आगे की पीढ़ी के लिए भी अपन को इनका यूज़ ले सके। संसाधन भूगोल के लिए प्रथम पुस्तक है डॉक्टर अलका गौतम एवं सोनल रस्तोगी की, जो कि शारदा पुस्तक भवन प्रयागराज से पब्लिश्ड है, और ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। दूसरी बुक है माजिद हुसैन की। ये बुक भी आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल हो जाएगी। थर्ड बुक है संसाधन भूगोल की राम कुमार गुर्जर और डॉक्टर BC जाट की। ये बुक हिंदी मीडियम में अवेलेबल होगी। ये तो हुई अपने प्रथम प्रश्न पत्र संसाधन भूगोल की पुस्तकें। सेकंड प्रश्न पत्र है मानव भूगोल। मानव भूगोल के लिए सबसे अच्छी बुक है माजिद हुसैन की। ये बुक आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हो जाएगी। सेकंड बुक है डॉक्टर स्नेह साहिवाल। मानव भूगोल की थर्ड बुक है SD कौशिक की, और फोर्थ बुक है राम कुमार गुर्जर एवं BC जाट की। मैंने जो ये प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र की में जो बुक बताई है, 3-3, 4-4 बताई है, इनमें से आप कोई सी भी एक बुक को परचेज कर सकते हो। प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 1, सेकंड के लिए 2। और सबसे अच्छा तो होगा कि 2 बुक का कलेक्शन करके अपन अपने नोट्स बनाएं और उनको कंपाइल करके एक अच्छा स्टडी नोट्स बना के एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी करें, जिससे अच्छा परसेंटाइल आए। थर्ड चीज़ है, ये तो थ्योरी के पेपर हो गए, एक प्रैक्टिकल का पेपर और होता है। इस प्रैक्टिकल के लिए जो बुक आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर के लिए अवेलेबल होगी, वो है डॉक्टर JP शर्मा की प्रायोगिक भूगोल, जो कि रस्तोगी पब्लिकेशन से मेरठ से प्रकाशित है। ये बुक भी आपको दोनों मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल हो जाएगी। बात रही प्रश्न पत्रों का, एग्जाम में क्या पैटर्न रहता है। थ्योरी के प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र तो अनिवार्य होता है, जिसमें 50-50% होता है। उसका 2 पार्टों में बटा रहता है। एक में मैपिंग रहती है, आपको वर्ल्ड की या इंडिया की कहीं भी लोकेशन दे देंगे कि निम्नलिखित में से कोई सी 5 लोकेशनों को मैप में लोकेट कीजिए। उसके बारे में लिखना नहीं होता है,
जनरली बच्चों को गलतफहमी रहती है कि लिखना भी क्लियर सा लिखा रहता है कि मैप में लोकेट करना है उसको। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होता है मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिनको आप मल्टीपल चॉइस के द्वारा राइट आंसर पे टिक लगा के नोटबुक में लिख सकते हो। इस तरीके से प्रथम प्रश्न पत्र का पहला क्वेश्चन तो अनिवार्य हो गया। इसके अलावा पेपर 3 पार्टों में बटा हुआ होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। प्रत्येक खंड में से या प्रत्येक पार्ट में से एक प्रश्न करना अनिवार्य होगा और टोटल अपन को 5 क्वेश्चन करने होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र तो अनिवार्य हो गया, प्रथम प्रश्न तो एक क्वेश्चन तो वो हो गया। फिर प्रत्येक पार्ट में से एक एक क्वेश्चन करना है, जैसे कि ए पार्ट में से 1 कर लिया, बी पार्ट में से 1 कर लिया, सी पार्ट में से 1 कर लिया। तो पहला क्वेश्चन अनिवार्य 1 और प्रत्येक पार्ट में से 1, टोटल 4 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बता 5वां, आप कोई से भी सेक्शन में से कर सकते हो। अगर आपने 5 क्वेश्चन कर दिए, किसी एक सेक्शन को टच नहीं किया, तो 5वां क्वेश्चन में मार्किंग नहीं होगी। इसका विशेष ध्यान रखिए कि प्रत्येक सेक्शन में से एक क्वेश्चन तो करना ही है और प्रथम प्रश्न पत्र जो अनिवार्य है वो तो करना ही है। द्वितीय प्रश्न पत्र में भी यही शेड्यूल रहता है। प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य होता है, उसके बाद 3 पार्टों में बटा हुआ होता है पेपर और प्रत्येक पार्ट में से एक क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। बात करें प्रैक्टिकल की या प्रायोगिक भूगोल की, तो उसमें थोड़ा पैटर्न डिफरेंट रहता है। इसमें टोटल क्वेश्चन 6 रहते हैं, जिसमें पूरा पेपर 3 पार्टों में डिवाइड रहता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा कि थ्योरी में अपन को 5 क्वेश्चन करना अनिवार्य था, बट प्रैक्टिकल में आपको केवल 3 क्वेश्चन करने हैं, वो भी प्रत्येक सेक्शन से, प्रत्येक पार्ट से एक क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। तो ये तो अपनी बेसिक स्ट्रक्चर होगी कि प्रथम प्रश्न पत्र संसाधन भूगोल है, उसकी कई सारी बुक्स है जो मैंने आपको नाम बताया है, और द्वितीय प्रश्न पत्र मानव भूगोल है, उसकी बुक्स के नाम बताए हैं, और अपना थर्ड रहता है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, जिसकी भी बुक बताई है, और दोनों का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट रहता है। लेकिन दोनों में प्रैक्टिकल और थ्योरी में ये ध्यान रखना होता है कि पार्ट में डिवाइड रहता है पेपर, तो किसी पार्ट को छोड़े नहीं, प्रत्येक पार्ट में से एक क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। और जो प्रैक्टिकल थ्योरी का जो पेपर होता है, जैसे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, ये 75 मार्क्स का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है। और ऐसे इस द्वितीय प्रश्न पत्र में होगा, वो भी 75 या 75 मार्क्स का होता है, और ये भी प्रत्येक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है। प्रैक्टिकल में थोड़ा अलग सिस्टम रहता है, वहाँ पर टोटल मार्क्स होते हैं 50। तो साथियों, ध्यान रखना कि किसी के बहकाव में आके या किसी और वजह से ये अन्य चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना कि लास्ट में संजीव पासबुक या कोई सीरीज या कोई अन्य चीज़ें या कहीं से मैटर आ जाएगा। ये अनर्गल बातें हैं, इनसे अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले। हो सकता है आप फेल भी हो जाओ। अच्छे मार्क्स लाने के लिए किसी सब्जेक्ट की बेसिक चीज़ नॉलेज क्लियर करने के लिए ज़रूरी होता है उसकी टेक्स्ट बुक जो भी स्टैंडर्ड पढ़ी जाए। तो ये तो अपना स्टार्टिंग था। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में स्टेप वाइज स्टेप प्रत्येक प्रश्न पत्र का एक एक टॉपिक लेके। उससे पहले मैं बताऊंगा आपको सिलेबस कि प्रैक्टिकल का सिलेबस क्या होगा, थ्योरी के दोनों पेपरों का सिलेबस क्या होगा। और सिलेबस बताने के बाद थर्ड वीडियो से अपन प्रत्येक प्रश्न पत्र का एक एक टॉपिक लेके स्टेप वाइज स्टेप बोर्ड पे सचित्र वर्णन करते हुए आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। और ये सभी वीडियो आपको व्हाट्सएप पे भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ भी आप देख सकते हो। लेकिन ज़रूरी है कि आपका भी रिस्पॉन्स हमें
मिले। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैसेज करके पूछ सकते हो कि ये चीज़ क्लियर नहीं है। सेकंड है कि आपको भी इसमें होमवर्क करना होगा। मैं कुछ आपको क्वेश्चन दूंगा या जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पुट अप करूंगा, तो आपको वो लिख के देने हैं। अगर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो एग्ज़ाम, जो मेन एग्ज़ाम होती है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। ज़रूरी नहीं है चाहे एज क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत टिपिकल भी हो सकती है, कई पार्टों में डिवाइड हो सकता है। अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस करी तो आप उसको बहुत अच्छा लिख सकते हो। तो ये थी अपनी थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बुक्स की, कौन कौन सी हैं और उनके राइटर कौन कौन से हैं। ध्यान रखिएगा कि स्टैंडर्ड बुक ही खरीदें। सभी को धन्यवाद। थैंक यू।